हवेली की दीवारें अब भी पुरानी कहानियों की गूंज दूसरों को सुनाती रहती थी। वहां की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे। घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थी और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन थी दुर्गा देवी, तेज आवाज वाली, नियमों की सख्त पालक और परंपराओं की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के बाकी सदस्य रहते थे। कई बहुएं थीं, पर उनमें आहाना कुछ अलग थी, पढ़ी लिखी, संवेदनशील और सपनों से भरी। आहाना का पति अर्जुन हमेशा उसके फैसलों में उसका साथ देता था। एक दिन आहाना को सेंट जेवियर कॉलेज से नौकरी का बहुत बड़ा ऑफर आया। शानदार वेतन, ऊंचा पद और नाम। कोई और लड़की होती तो तुरंत हाँ कह देती, लेकिन आहाना के दिल में कुछ और था। उसे सिर्फ नौकरी नहीं करनी थी, उसे औरतों की आज़ादी और आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़नी थी। उसने नौकरी ठुकरा दी और सबके सामने कहा, मैं एक छोटा सा गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करूंगी, जिसमें हवेली की हर बहू और माँ हिस्सेदारी लेंगी। यह सुनते ही सारा आंगन गूंज उठा। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने पागलपन कहा और कुछ बस चुप रह गई। लेकिन आहाना का हौसला अडिग था। मिली ने तंज कसे, राधिका ने शक जताया कि यह बस घरेलू खेल है। ममता ने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे? आहाना ने मुस्कराकर कहा, मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी निकाल ली है। उसने आगे बताया, यह सिर्फ दुकान नहीं होगी, यह हमारी संस्कृति और पहचान को जीवित रखने का जरिया बनेगा। उसने योजना बताई कि वे बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी, साड़ीधारी गुड्डियां, मछुआरे, किसान और लोक चरित्र। दुर्गा देवी ने पहले अनिच्छा जताई, पर आहाना की लगन देखकर बोली, ठीक है, छोटा स्तर रखो। अगर नाकाम हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी। वर्कशॉप हवेली के पीछे वाले कमरे में खुली। पुरानी सिलाई मशीनें, रंगीन कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रेशम के धागे सज गए। राधिका ने पुराने डिजाइन निकाले और उसके हाथों से गुड्डियां निखरने लगी। ममता ने हिसाब किताब संभाला, मिली ने नई क्रिएटिविटी जोड़ी। रंगों के नए मेल और मॉडर्न ट्रेडिशनल टच ने गुड्डियों को अलग पहचान दी। पोल्टू पहले मजाक उड़ाता रहा, लेकिन जब लोगों की तारीफें मिलने लगीं, तो वह भी मदद करने लगा। फिर आया पहला में। हवेली की दीवारें अब भी पुरानी कहानियों की गूंज दूसरों को सुनाती रहती थी। वहां की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे। घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थी और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन थी दुर्गा देवी, तेज आवाज वाली, नियमों की सख्त पालक और परंपराओं की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के बाकी सदस्य रहते थे। कई बहुएं थीं, पर उनमें आहाना कुछ अलग थी, पढ़ी लिखी, संवेदनशील और सपनों से भरी। आहाना का पति अर्जुन हमेशा उसके फैसलों में उसका साथ देता था। एक दिन आहाना को सेंट जेवियर कॉलेज से नौकरी का बहुत बड़ा ऑफर आया। शानदार वेतन, ऊंचा पद और नाम। कोई और लड़की होती तो तुरंत हाँ कह देती, लेकिन आहाना के दिल में कुछ और था। उसे सिर्फ नौकरी नहीं करनी थी, उसे औरतों की आज़ादी और आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़नी थी। उसने नौकरी ठुकरा दी और सबके सामने कहा, मैं एक छोटा सा गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करूंगी, जिसमें हवेली की हर बहू और माँ हिस्सेदारी लेंगी। यह सुनते ही सारा आंगन गूंज उठा। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने पागलपन कहा और कुछ बस चुप रह गई। लेकिन आहाना का हौसला अडिग था। मिली ने तंज कसे, राधिका ने शक जताया कि यह बस घरेलू खेल है। ममता ने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे? आहाना ने मुस्कराकर कहा, मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी निकाल ली है।
उसने आगे बताया, यह सिर्फ दुकान नहीं होगी, यह हमारी संस्कृति और पहचान को जीवित रखने का जरिया बनेगा। उसने योजना बताई कि वे बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी, साड़ीधारी गुड्डियां, मछुआरे, किसान और लोक चरित्र। दुर्गा देवी ने पहले अनिच्छा जताई, पर अहाना की लगन देखकर बोली, ठीक है, छोटा स्तर रखो। अगर नाकाम हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी। वर्कशॉप हवेली के पीछे वाले कमरे में खुली। पुरानी सिलाई मशीनें, रंगीन कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रेशम के धागे सज गए। राधिका ने पुराने डिजाइन निकाले और उसके हाथों से गुड्डियां निखरने लगी। ममता ने हिसाब किताब संभाला, मिली ने नई क्रिएटिविटी जोड़ी। रंगों के नए मेल और मॉडर्न ट्रेडिशनल टच ने गुड्डियों को अलग पहचान दी। पोल्टू पहले मजाक उड़ाता रहा, लेकिन जब लोगों की तारीफें मिलने लगीं, तो वह भी मदद करने लगा। फिर आया पहला में। हवेली की दीवारें अब भी पुरानी कहानियों की गूंज दूसरों को सुनाती रहती थी। वहां की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे। घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थी और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन थी दुर्गा देवी, तेज आवाज वाली, नियमों की सख्त पालक और परंपराओं की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के बाकी सदस्य रहते थे। कई बहुएं थीं, पर उनमें अहाना कुछ अलग थी, पढ़ी लिखी, संवेदनशील और सपनों से भरी। अहाना का पति अर्जुन हमेशा उसके फैसलों में उसका साथ देता था। एक दिन अहाना को सेंट जेवियर कॉलेज से नौकरी का बहुत बड़ा ऑफर आया, शानदार वेतन, ऊंचा पद और नाम। कोई और लड़की होती तो तुरंत हाँ कह देती, लेकिन अहाना के दिल में कुछ और था। उसे सिर्फ नौकरी नहीं करनी थी, उसे औरतों की आज़ादी और आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़नी थी। उसने नौकरी ठुकरा दी और सबके सामने कहा, मैं एक छोटा सा गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करूंगी, जिसमें हवेली की हर बहू और माँ हिस्सेदारी लेंगी। यह सुनते ही सारा आंगन गूंज उठा। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने पागलपन कहा और कुछ बस चुप रह गई। लेकिन अहाना का हौसला अडिग था। मिली ने तंज कसे, राधिका ने शक जताया कि यह बस घरेलू खेल है। ममता ने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे? अहाना ने मुस्कराकर कहा, मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी निकाल ली है। उसने आगे बताया, यह सिर्फ दुकान नहीं होगी, यह हमारी संस्कृति और पहचान को जीवित रखने का जरिया बनेगा। उसने योजना बताई कि वे बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी, साड़ीधारी गुड्डियां, मछुआरे, किसान और लोक चरित्र। दुर्गा देवी ने पहले अनिच्छा जताई, पर अहाना की लगन देखकर बोली, ठीक है, छोटा स्तर रखो। अगर नाकाम हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी। वर्कशॉप हवेली के पीछे वाले कमरे में खुली। पुरानी सिलाई मशीनें, रंगीन कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रेशम के धागे सज गए। राधिका ने पुराने डिजाइन निकाले और उसके हाथों से गुड्डियां निखरने लगी। ममता ने हिसाब किताब संभाला, मिली ने नई क्रिएटिविटी जोड़ी। रंगों के नए मेल और मॉडर्न ट्रेडिशनल टच ने गुड्डियों को अलग पहचान दी। पोल्टू पहले मजाक उड़ाता रहा, लेकिन जब लोगों की तारीफें मिलने लगीं, तो वह भी मदद करने लगा। फिर आया पहला में। हवेली की दीवारें अब भी पुरानी कहानियों की गूंज दूसरों को सुनाती रहती थी। वहां की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे। घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थी और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन थी दुर्गा देवी, तेज आवाज वाली, नियमों की सख्त पालक और परंपराओं की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के बाकी सदस्य रहते थे। कई बहुएं थीं, पर उनमें अहाना कुछ अलग थी, पढ़ी लिखी, संवेदनशील और सपनों से भरी।
अहाना का पति अर्जुन हमेशा उसके फैसलों में उसका साथ देता था।